हेलो फ्रेंड्स, आप सबका कॉस्ट फ्री कोचिंग में स्वागत है। मैं राजकुमारी सारस्वत आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ नदी के शब्द रूप। तो चलिए वो भी ट्रिक के साथ किस तरह से पढ़ेंगे। पहले ऐसे बना लेंगे विभक्ति, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, ठीक है। उसके बाद ये प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन, ठीक है। यहाँ तक ऐसे लिख लेंगे। अब आपके ये लिखे हैं ट्रिक वाले शब्द। तो ये तो यहाँ ऊपर तो नदी लिखा जाएगा प्रथम विभक्ति में, फिर माँ, या, यह, म, या हम क्या करेंगे, हम या, याम, मया, यह। चलिए तो पहले बता देती हूँ। प्रथमा विभक्ति नदी, नद्यौ। पहले लिखा दूं, उसके बारे में फिर मैं आपको बताती हूँ। नद्याः, नदी, नद्यौ, नद्याः। नदीम, चलिए पहले इसके लिख दूं, पहले एक वचन के। नदिया, नदिया, ठीक है। क्या हुआ आपका, नदीम, नद्या, नद्यः, नद्याः। देखिए वो था नद्या, यहाँ है नद्याः, विसर्ग लगेगा। फिर आपका नद्याः, फिर सप्तमी में हो जाएगा आपका नदीम, माँ लग जाएगा। संबोधन आपका है ही हे नदी, ये नदी। तो क्या हुआ, नदी। द्वितीया में आपका माँ लगेगा नदीम, तृतीया में या लग जाएगा नद्या, चतुर्थी विभक्ति में यह लग जाएगा नद्यः, पंचमी में यह लग जाएगा नद्यः, षष्ठी विभक्ति में यह नद्याः, सेम है ये दोनों। सप्तमी विभक्ति में माँ का प्रयोग होगा तो आपका हो जाएगा नदीम, फिर आपका संबोधन है हे नदी। यहाँ देखिए नद्यौ, फिर आपका नद्यौ, नद्यौ, नद्यौ। फिर है आपका नद्या, नदीभ्याम, नदीभ्याम, फिर से नदीभ्याम, फिर नदीभ्याम, फिर नदियों, फिर से नदियों, है ना। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और फिर आपका यहाँ हे नद्या, हे नद्यो, इस तरह से। फिर इधर क्या और लिखा दूं, पहले नदी ही, नदी भी, नदी भी, नदीभ्यः, 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 नदीनाम, नदीषु। तो देखिए ये जो ट्रिक वाले शब्द हैं, एक बार आप जरूर देख सकते हैं, जरूर आप उन्हें देखिए। उन्हें देख लीजिए। तो देखिए हमने यहाँ क्या, नदी तो नदी ही रहेगी, एक वचन में समझते हैं पहले। फिर आपका मया, मयाए, क्या हमें याद रखना है, मयाए, मयाए। फिर यायाम, क्या करना है, यायाम, नदी तो है ही, फिर मयाए, यायाम, ये हमें करना है एक वचन में। आपका द्विवचन में आता है आओ, आओ, 2 बार याद रखना, भ्याम, 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 फिर सीधा आपका 3 बार हो गया, और ये हो 2 बार हो गया, फिर हे नद्यो, संबोधन है आपका। अब आता है आपका बहुवचन, तो इसमें विसर्ग का प्रयोग होगा नद्यः, फिर बड़ी मात्रा लग जाएगी नदी में, तो फिर विसर्ग होगा नदी ही, फिर भी, भ्यः, भ्यः, नाम सु, तो नदी भी, नदीभ्यः, नदीभ्यः, नदी नाम, और शु का प्रयोग होकर नदीशु, और हो जाएगा हे नद्या। तो चलिए अब मैंने कैसे पढ़ते हैं। नदी नद्यौ नद्याः, नदीम नद्यौ नदीः, नद्या नदीभ्याम नदीभिः, नद्यै नदीभ्याम नदीभ्यः,
नद्या नदीभ्यां नदीभ्यः, नद्या नद्यों नदीनां, नद्या नद्यों नदीनां, और नदीम नद्यों नदीषु, हे नदी हे नद्यों हे नदः। तो इस तरह से संबोधन वाले यहाँ पे चिन्ह प्रयोग होंगे। तो हम इस तरह से आपके शब्द रूप नदी के इसमें बताए हैं। जैसा नदी का है ऐसा ही लता का होगा, और जो कल मैंने बालक का बताया था उसी तरह से राम का होगा, मतलब इसी तरह से अकारांत इकारांत ये होंगे। तो ये है आपका नदी का शब्द रूप। कैसे लगे आपको जरूर बताइए कमेंट करके। और ये वाली ट्रिक आपको याद रखना, मयाई यायाम ओ भ्याम भ्याम यो यो हो, और फिर आपका वहां विसर्ग विसर्ग हो जाएगा, वी भ्या व्या नाम सु। तो ये है आपकी नदी के शब्द रूप। कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट करके बताइए। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। यदि चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।